हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 4 सितंबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में किस स्थान पर है? तो हाल ही में वैश्विक बौद्धिक संपदा ने वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया है, जिसमें भारत 48वें स्थान पर पहुंच गया है। वर्ष 2019 में भारत 52वें स्थान पर था, जिसने हाल ही में 4 स्थान की छलांग लगाई और वह 48वें स्थान पर पहुंच गया है। इस नए सूचकांक में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर स्वीडन तथा तीसरे स्थान पर अमेरिका स्थित है। जबकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मामलों में सूची में भारत शीर्ष 15 में पहली बार शामिल हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत शीर्ष 50 में शामिल हुआ है। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को। वर्ष 2009 से विश्व नारियल दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। नारियल की उपज बढ़ाने हेतु जागरूकता फैलाने के लिए विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। बात की जाए नारियल की, तो नारियल का प्रयोग खाने में, पानी पीने में तथा कॉस्मेटिक बनाने में किया जाता है। एक नारियल से 400 ग्राम एडिबल मीट के जितनी कैलोरी प्राप्त होती है। भारत लगभग 480 करोड़ रुपए प्रति वर्ष नारियल से कमाता है। नारियल का वैज्ञानिक नाम कोकस न्यूसीफेरा होता है। भारत में नारियल उत्पादन पर पहले स्थान पर केरल है। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने? तो हाल ही में हेमंत खत्री को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का नया सीएमडी बनाया गया। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 21 जून 1941 को सिंधिया शिपयार्ड लिमिटेड के नाम से हुई थी। यह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है। हेमंत खत्री ने LV शरत बाबू का स्थान लिया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के लिए राजभाषा बिल लाने का फैसला किया है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर राज्य के लिए राजभाषा बिल लाने का फैसला किया है। इस बिल के तहत उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी तथा अंग्रेजी जम्मू कश्मीर की राजभाषा के रूप में शामिल की जाएंगी, जबकि पंजाबी को इस सूची से बाहर रखा गया है, जिसकी SGPC यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ने निंदा की है। बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो यह एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी श्रीनगर है। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? तो हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष अबीक सरकार को बनाया गया है। बात की जाए PTI यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी, जबकि इसने 1 फरवरी 1949 से काम करना शुरू किया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला छठवां प्रश्न। अगला छठवां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम यानी खिलौना संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की गई है? तो हाल ही में गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाया जाएगा, जो कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर में 30 एकड़ में स्थापित किया जाएगा। यह संग्रहालय गुजरात की चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के बाल भवन के तहत विकसित किया जा रहा है। इस संग्रहालय में प्राचीन काल से अब तक के लगभग 11 लाख खिलौनों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसकी कुल लागत लगभग 1500 करोड़ रुपए है। इससे पहले विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम USA के मिसूरी राज्य में स्थापित था, जिसमें 10 लाख से अधिक खिलौनों का प्रदर्शन किया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, हाल ही में ग्रीन टर्म अहेड मार्केट अखबारों में देखा गया है, यह क्या है? तो हाल ही में ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, जो कि अखबारों की खबरों में देखने को मिला है, बिजली बाजार को हरित बनाने की दिशा में एक कदम है। ग्रीन टर्म अहेड मार्केट के तहत नवीकरणीय ऊर्जा की भागीदारी बिजली के तौर पर बनाई जाएगी। केंद्रीय बिजली मंत्री RK सिंह ने इस बात की हाल ही में घोषणा की है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है, सुमित नागल का संबंध किस खेल से है? यह हाल ही में चर्चा में रहे हैं। तो हाल ही में सुमित नागल ने लॉन टेनिस का आपका एक मैच जीता है। US ओपन के उन्होंने दूसरे दौर में प्रवेश किया है और यह एक बड़ी उपलब्धि है। सुमित नागल से पहले वर्ष 2013 में भारत के एक खिलाड़ी सोमदेव देव बर्मन ने
दूसरे मैच में प्रवेश किया था। यानी 7 साल में यह दूसरा मौका है जब कोई भारतीय खिलाड़ी किसी भी ग्रैंड स्लैम के मैच को जीतने वाला खिलाड़ी बना है। बात की जाए ग्रैंड स्लैम की तो टेनिस से जुड़ा शब्द है और एक वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जाते हैं। पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन है जो कि हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। दूसरा है फ्रेंच ओपन जो कि मिट्टी वाले कोर्ट पर खेला जाता है। तीसरा है विंबलडन जो कि घास पर खेला जाता है, जबकि अंतिम यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। बात की जाए सुमित नागल की तो इनका जन्म 16 अगस्त 1997 को हुआ था तथा इन्होंने 2015 से टेनिस खेलना शुरू किया था। ग्रैंड स्लैम की शुरुआत वर्ष 1877 से मानी जाती है जब पहली बार विंबलडन ग्रैंड स्लैम खेला गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, हाल ही में किस सेना के खेल नियंत्रण बोर्ड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार वायुसेना को दिया गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला और अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट लिया है उनका नाम बताइए। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा को रिटायरमेंट दिया गया है। अरुण मिश्रा इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी या फिर ये सभी? तो आपको बताना है किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है। इसके अलावा आपका सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश है? दोनों प्रश्नों के उत्तर नीचे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। तो ये था आपका 4 सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स का सेशन। आज के लिए इतना ही।